बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम ये नहीं पूछ रही, आज अवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज अवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉर्नमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। अवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई, गैस चोरी क्यों हुई, आज बेरोजगारी क्यों हुई, आज हमारे घरों में आटा चीनी रोटी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज नवाज शरीफ वजीर आज़म और शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं है। वो इसलिए है कि नैब न्याजी गठजोड़। इस तरह करके धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। कौन सी वीआईपी क्लास? जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के चार दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की जबान को लगाम दो। क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई। क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है उसका हिसाब दो कि किस तरह आपने मीडिया की जबान को बंद किया। आज मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन उस केस में साबित नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि ये पैगाम देना है चैनल्स को बंद करके, मीर शकीलुर रहमान को बंद करके कोई आवाज़ ना उठाए, आपने चैनल बंद किए। आपने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंद की। आपने पार्लियामान की आवाज़ बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफ़ा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफ़ा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रह कर कीजिएगा। क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियाँ लगाने से तुम वज़ीर आज़म हो। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सज़ा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो अवाम का समुंदर था और गुजरांवाला में वहाँ एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता। या फिर आप ही का कोई नुमाइंदा है, ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम FIR काट चुकी है। आपके मसनूई बयानिए का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुने। और खुदारा आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों के पैसे नहीं हैं, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं हैं। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में जलसा होता है
तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि जिनको दवाइयाँ महंगी करने से पहले नहीं सोचते वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ़ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के ज़रिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ़ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये बात साबित होती है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई मंसूबा नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द या सरकारी ख़जाने को नुकसान या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को साबित करता हो। और बात कहाँ ख़त्म हो गई? बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया? अच्छा मरियम साहिबा, बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया? बीवी से तोहफ़ा क्यों लिया? बीवी को तोहफ़ा क्यों दिया? बेटी से तो बेटी को तोहफ़ा क्यों दिया? ये है हकीकत। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। अल्लाह ताला हमेशा की तरह सुरखरू करेगा और इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले से निजात दिलवाएगा। साहिबा ये बता दें कि गुजरांवाला में दिल्ली की जो मेज़बानी में जलसा हुआ, जो कराची में हुआ पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हुआ, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी लेकिन कराची में नहीं करने दी गई, यहाँ नहीं की उन्होंने। अब जो कोयटा में होने जा रहा है वहाँ नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, यहाँ मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में होने वाले जलसे में नहीं कर पाए। देखें, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे कर दूं, ये कल किसी जगह के ऊपर ज़राए से ख़बर भी चल रही थी। ये वही ज़राए हैं जिन्होंने कराची में से कैप्टन सफदर को अरेस्ट कराया था ताकि आपस में इस किस्म की गलतफहमियाँ या दरारें आएँ। लेकिन मैं उनको भी एक साफ़ पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें, इससे नुकसान आपको होता है। नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि वो तकरीर अब कोयटा में करेंगे, क्योंकि अगली तकरीर हज़म हो जाए उसके बाद दूसरी तकरीर करेंगे। इस वक्त जो थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, ये कहना है मरियम औरंगज़ेब का, जो लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं।